नमस्कार। गवर्नमेंट चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जो अपोज़िशन होती है उसका भी मज़बूत होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है, या जब गवर्नमेंट चुनी जाती है तो वो बहुत सी शपथ लेती है कि हम देश के लिए ऐसा करेंगे, उसकी भलाई के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को जो काम होते हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो रहे होते हैं, तो जो अपोज़िशन होती है उस पे वो चेक करती है, कंट्रोल करती है, उसको याद दिलाती है कि आपने ये वायदे किए थे और आप जीते हैं उस वायदे पे के बलबूते पे, आपको वो सारे वायदे पूरे करने हैं। अगर देश के जो काम है वो आपको पूरे करने हैं। ये कंट्रोल कौन करेगा? अच्छा, एक बात आप खुद सोच के देखिए, अगर गवर्नमेंट कोई एक ही पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट हमेशा बनते रहती है, हम तो इससे क्या होगा? वो एक क्या बोलेंगे, जैसे किसी एक के हाथ में सत्ता आ जाती है तो वो मनमानी करने लगता है। उसकी मनमानी को कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। इसीलिए अपोज़िशन का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी होता है, जो उसके ऊपर चेक कर सके, कंट्रोल कर सके अपोज़िशन को। जो जैसे कोई बात होती है, देश में कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई, तो अपोज़िशन सड़कों पे उतरता है, प्रोटेस्ट करता है, जिससे कि वो उनकी बातों को सुने, बातों को माने। लेकिन अब क्या हो रहा है कि प्रोटेस्ट करने पे भी रोक लगाई जा रही है। लोगों को ये समझना चाहिए कि मेजॉरिटी तो ठीक है, जो जीता है, जिसकी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है। एक चीज़ आपने डेमोक्रेसी में पढ़ी होगी कि डेमोक्रेसी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज़ अ चांस ऑफ लूजिंग द मेजॉरिटी पार्टी। जो जीतने वाली पार्टी है उसके हारने के भी पूरी संभावना होनी चाहिए। इलेक्शन फेयर होने चाहिए। और जो रूलर है, एक डेफिनेशन और बताती हूँ। डेमोक्रेसी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोगों के लिए होने चाहिए। गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए, उनके लिए काम करने के लिए होने चाहिए। देश को तरक्की पे ले जाना है, डेमोक्रेसी बनाए रखनी है, तो ये सब बातों का तो ध्यान देना पड़ेगा। और